Good morning student, I am Prajapati Misra. Today I will discuss class 7 history chapter 2 Kings and Kingdom. Today I will discuss some new words. What is the meaning of Samanta? Samanta were big landlords or warriors, chief in different region of the subcontinent. समंता क्या है? वो बहुत बड़े भूस्वामी होते थे और बहुत बड़े बड़े योद्धा भी होते थे अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने द्वीपों में, महाद्वीपों में। दूसरे शब्द में क्या है? तो सामंता वर सबऑर्डिनेट ऑफ द किंग। जो सामंत थे वो किंग के सबऑर्डिनेट थे, अधीनस्थ थे, उनके अंडर में रह के काम करते थे। जैसे राजा को गिफ्ट देना, उनकी कोर्ट में हाजिरी लगाना और वार के समय उनको मिलिट्री सपोर्ट भी करना। ओके, सेकेंड आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महासमंता? दो समंता हु गेन पावर एंड वेल्थ वर कॉल्ड महासमंता। सामंत जब थे अपने शक्ति को प्राप्त कर लेते थे, धन संपदा से ज़्यादा युक्त हो जाते थे, वे अपने आप को महासामंता भी डिक्लेयर कर लेते थे। फिर आता है कि व्हाट इज महामंडलेश्वर? व्हाट इज अ महामंडलेश्वर? द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ और रीजन इज टर्म एज महासामंता। जो अपने क्षेत्र के, अपने सर्कल के, अपने एरिया के जो बहुत शक्तिशाली जो हो जाते थे, वो अपने आप को महामंडलेश्वर की उपाधि लेते थे। ओके, फिर आता है महाराजा धीराजा। ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग और किंग्स, मीन्स जो राजा, राजा का राजा, किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, ग्रेट किंग और ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, जो राजा सबसे शक्तिशाली हो जाता था उसको राजाओं का राजा मीन्स के महाराजा धीराज के नाम से हम लोग जानते थे। ओके, एक आता है वर्ड हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भ क्या है? मीन्स द गोल्डन वूम, अ रिचुअल परफॉर्म बाय दंती दुर्गा। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सोने का घर। एक धार्मिक अनुष्ठान था जो सबसे पहले दंती दुर्गा, राष्ट्रकूट के जो एक सामंत थे, शक्तिशाली राष्ट्रकूट के सामंत थे, दंती दुर्ग ने कराया था। ये रिचुअल हिरण्यगर्भा यज्ञ क्यों कराए जाते थे? इसलिए कराए जाते थे कि यदि कोई क्षत्रिय में जन्म नहीं भी लिया है तो ये यज्ञ कराने से उसको क्षत्रिय में माना जाएगा। न क्षत्रिय कुल का ना होते भी अगर यज्ञ करा लेता है तो क्षत्रित्व को प्राप्त हो जाता है। फिर एक टर्म आता है सुल्तान। सुल्तान एंड अरबिक वर्ड विच मीन्स रूलर। रूलर, शासक को हम लोग सुल्तान बोलते हैं, ये अरबिक शब्द है, अरब से आया है। एक आता है ट्रिपटाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय युद्ध। स्ट्रगल फॉट बाय थ्री पार्टीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज and Pal dynasties for control of Kannauj is described by the historians as tripartite struggle। तो हम लोग देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए होता था, क्योंकि कन्नौज जो एक जगह था वहाँ का लैंड बहुत ही फर्टाइल था। वो चारों ओर से जो जगह था वो बहुत ही फर्टाइल था। वहाँ हर एक व्यक्ति चाहते थे कि वो अपना साम्राज्य स्थापित करे। तो जिसमें तीन लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में, पाल वंश के बीच में। अब एक आता है एक वर्ड नाडू। द लार्जर फॉर्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ विलेज इज टर्म एज नाडू। एक वर्ड आता है टेम्पल। टेम्पल मीन्स मंदिर। टेम्पल आर डिफाइंड एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर हिंदूज। मंदिर जहाँ पे हिंदू
जाके पूजा करते हैं, याचना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। फिर एक वर्ड आता है सभा। द प्रेजेंट डे असेंबली वॉज कॉल्ड सभा। एक सभा होती है, ऑफ द लॉ मैक्स असेंबल्ड देयर, जहाँ पर सभी लोग मिलके कुछ कानून नियम को बनाते हैं। ओके, आज हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को पढ़ा। अगले दिन आगे और भी बताऊंगा। आज इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।